अफसोस तो श्याम रजक ऐसी मिट्टी का है तो कभी अफसोस में नहीं जीता है। वो हरदम आगे की लड़ाई के लिए सोचता रहता है, हमें आगे क्या करना है। हजारों मीटर चलना है ना कि जो 19 में इस्तीफा दे करके आए थे तो वो ऑक्सीजन ले करके आए थे कि ऑक्सीजन लेने के लिए आए थे। मैंने दिया है, मैंने लिया। संसद में बहस होती है, सदन में बहस होती है और सड़क पर संघर्ष होता है। ये कैसा संघर्ष है जो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके कार्यालय के अंदर धरना पर बैठे। ये देश का अजीबो गरीब ऐसा देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। श्याम रजक जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि जिस तरह से इन्होंने राजद का साथ छोड़ा और अब जदयू का दामन थामने जा रहे हैं, इससे पहले इनसे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले तो आपने जल्द ही सही फैसले लिए क्या इस बात? धन्यवाद आपको। इस बात में मतलब दम है ना कि आप सही समय पर सही निर्णय लिए? जनता जो हमको फैसला देती है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा था कोई भी फैसला लेने के पहले जो समाज में सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ आदमी, उसके आंखों में आंखें मिला करके और फैसला लेने वक्त ये सोचा कि उसको लाभ हो रहा है कि नहीं तुम्हारे फैसले से। अगर उसको लाभ हो रहा है तो वही फैसला लेना, और मैं यही करता हूँ। अब आपने तो खैर ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि नई राजनीति की पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप तो राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। नहीं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के प्रति धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रेरित किया आने के लिए, और मैं उनके साथ अपने उसूलों को, अपने विचारों को और फैलाव कर करके बिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों के माध्यम से विकसित हो, उस काम में मैं लगूंगा। अब अफसोस किसी बात को तो नहीं है? अफसोस तो श्याम रजक ऐसी मिट्टी का है जो कभी अफसोस में नहीं जीता है। वो हरदम आगे की लड़ाई के लिए सोचता रहता है, हमें आगे क्या करना है। हजारों मीटर चलना है मुझको। लेकिन राजद के कई ऐसे नेता जो यहाँ पर कई आरोप लगाए, दल बदलू कहें, टिकट के चक्कर में कहें, बहुत सारी चीजें जो आपको सुनने को मिला। सहन करेंगे? जो मंत्री पद छोड़ करके आया हो उसको ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसे महान पुरुषों, महान विद्वान को मैं बहुत बहुत आभार और शुभकामना देना चाहता हूँ। एक सवाल है कि अब आप फुलवारी से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पार्टी तय करेगी तो लड़ेंगे, वहाँ की जनता चाहेगी तो लड़ेंगे। क्योंकि यही आरोप आप पर लगा राजद का है कि टिकट के चक्कर में जो है श्याम रजक जदयू में 2020 में मैं जब आया था उस समय गठबंधन से उन्होंने टिकट दिया था। उस समय मैं चाहता तो लड़ सकता था निर्दलीय या किसी पार्टी में जा कर के। उस समय दल बदलू नहीं था। 2021 में जो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया उस पर भी पार्टी छोड़ सकता था, नहीं छोड़ा तो मैं दल बदलू नहीं था। और आज इस बात को कह रहे हैं तो उनसे पूछिए ना कि जो 19 में इस्तीफा दे करके आए थे तो वो ऑक्सीजन ले करके आए थे कि ऑक्सीजन लेने के लिए आए थे। मैंने दिया है, मैंने लिया नहीं आज तक। लालू यादव और तेजस्वी यादव को क्या मिस कर रहे हैं आप? मैं जनता को मिस करता था, आज मुझे खुशी है कि जनता के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। क्योंकि बहुमूल्य समय आपने दिया राजद को। जनता के लिए मैं सब लोग के साथ जुड़ता हूँ। जनता मेरी पहली प्राथमिकता है और फुलवारी की जनता मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सब एक दिवसीय धरने पर हैं, जातिगत जनगणना के लेकर, आरक्षण को लेकर। मुझे बड़ा आश्चर्य, धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि संसद में बहस होती है, सदन में बहस होती है और सड़क पर संघर्ष होता है। ये कैसा संघर्ष है जो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके कार्यालय के अंदर धरना पर बैठे। ये देश का अजीबो गरीब ऐसा उदाहरण होगा। अधूरे काम अब श्याम रजक पूरे करेंगे? कौन अधूरा काम? लंबी लड़ाई है, बहुत लड़ाई है। हमने जो पड़ाव पर छोड़ा था उसको मंजिल तक पहुंचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे फिर वही रहेगा, आप क्या कारण रहा कि आप मतलब कोई तो ऐसी बात हुई होगी आपके अंदर, पीड़ा जरूर महसूस किए होंगे, तभी आप राजद से अलग? शायद आपने 22 तारीख को जो मैंने इस्तीफा दिया
उस पत्र को आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हमने पढ़ा, लेकिन श्याम रजक अपने मुंह से सुना बता देते। मैंने तो कहा ही था, उस दिन मुंह में भी कहा था कि शतरंज का मैं कोई शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मैं धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे, हम पार्टी को एक रिश्तेदार के रूप में निभा रहे थे, वो हम लोग को मोहरा के रूप में साबित कर रहे थे। क्या लालू यादव आपके साथ किए थे? मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है किसी पर टिप्पणी करने की। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था श्याम रजक का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।